फिर न्यूट्रिशन इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर और लेस सेम ही होता है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अब हम लोग जो आते हैं, तो देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमें क्या पढ़ना है कि आदमी के अंदर खाना कितने मतलब कैसे कैसे क्या होता होगा, पचता होगा। पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये ह्यूमन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उन्हें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और उन ऑर्गन्स का मोटा मोटी ये देखेंगे कि क्या क्या काम करते हैं। फिर हम पांचों स्टेप लाइन बाय लाइन लिखेंगे, इंजेशन डाइजेशन, और इसके बाद लिखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज होता है। ठीक है अनु? यस सर। सबसे पहला जो आता है, हम लोग खाना कैसे खाते हैं? मुंह में खाते हैं। ये तो सिंपल सा बात है, बच्चा भी खाता है। तो खाना जब हम लोग मुंह में खाते हैं, अच्छा खाना खाने के पहले मान लीजिए अगर घर के आसपास कहीं पनीर वनीर बन रहा हो या फिर मुर्गा वर्गा बन रहा हो, तो मुंह में पानी आ जाता है, आ जाता है ना? सच यस सच सर। बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। यस सर। आता है कि नहीं आता है? सर मुझे मुर्गा देख के नहीं आता, मुझे पनीर देख के आता है। अच्छा पनीर देख के, क्यों आप शाकाहारी हैं? यस सर। आप मीट नहीं खाती हैं सच्ची? नो सर। अच्छा, तो या फिर रसगुल्ला वसगुल्ला देख लीजिएगा ना, अच्छा वाला रसगुल्ला, वो जो क्रीम व्रीम वाला होता है, तो मुझे फिर रसगुल्ला लगेगा। भी नहीं आता। है? रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा इमली देख के, इमली। इमली देख के आएगा? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम लोग खाना गुलाब देखते हैं ना जामुन भी तो, क्या है? वो हाँ, भी मम्मी के हाथ। सर गुलाब जामुन मम्मी के हाथ वाला। अच्छा, तो जब भी हम लोग खाना देखते हैं ना एक्चुअली, तो हमारे माइंड को लगता है ना कि अब तो खाना मिलने ही वाला है। तो हमारा माइंड क्या करता है कि हमारे पास एक ग्लैंड होता है मुंह में, ऊपर होता है और नीचे भी होता है। ये ग्लैंड जो होता है इसका नाम है सिलेवरी ग्लैंड। क्या है? सलेवरी सिलेवरी ग्लैंड। ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करने लगता है? सलाइवा। सलाइवा सिक्रीट करने लगता है। क्या सिक्रीट करने लगता है? सलाइवा। सलाइवा। और ये सलाइवा मतलब इंडिकेशन है कि जैसे ही खाना आने वाला है, तो एक्चुअली खाने के डाइजेशन में सलाइवा का यूज होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा मुंह क्या करने लगता है? सलाइवा सिक्रीट करने लगता है। भले खाना ना मिले तो फिर सलाइवा ही खा के आदमी को जिंदा रहना पड़ता है ना? है ना? यस सर। अब नेक्स्ट आ जाइए। इसके हाँ, माउथ के बाद सिलेवरी ग्लैंड हो गया, यहाँ पे होता है। इस ऑर्गन को हम फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ऑर्गन को फूड पाइप या ओएसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप, ब्रैकेट में फूड पाइप। यही डायग्राम आपको बना करके कल तक रखना होगा खुद से, क्योंकि आपको ये पता होना यस। चाहिए कि कौन से ऑर्गन्स कहाँ है। ठीक है? फिर उसके ओके नीचे सर। आ जाइए तो हमारे पास है स्टोमक। क्या है? स्टोमक। कोई दिक्कत? और ये स्टोमक जो होता है इसमें तीन बहुत तरीके के गंदी। एंजाइम्स होते हैं। कितने तरीके के एंजाइम्स होते हैं? अच्छा एंजाइम्स क्या होते हैं वो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको। एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो एक तरीके के लिक्विड होते हैं जो अलग अलग ग्लैंड, ग्लैंड मतलब कि जैसे कि ये सिलेवरी ग्लैंड है, वैसे वैसे अलग अलग ग्लैंड होते हैं। तो ये ग्लैंड क्या करते हैं? एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, और ये एंजाइम हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। कोई दिक्कत भरी बात? तो स्टमक में तीन तरीके के एंजाइम्स होंगे, और स्टमक में आकर के हमारा फूड हो जाएगा एसिडिक। कैसा हो जाएगा? एसिडिक। हालांकि ये फिर से डिस्कस करेंगे। फिर लीवर, फिर आ जाइए लीवर। लीवर जो है वो करेक्टेड, फिर खाना स्टमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला है, देखिए। ठीक है? ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? बीच वाला, अंदर वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर कोई पूछ दे तो क्या बताइएगा? लीवर। क्या बताइएगा? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है किस चीज का? बॉडी का। कहाँ होता है? पेट के जस्ट बगल में होता है। और लीवर के पास एक छोटा सा चीज होता है जिसका नाम होता है क्या? गॉल ब्लेडर। क्या होता है? हेलो अनु, आवाज आ रहा है मेरा? अनु आवाज आ रहा है ना? सर आवाज बीच आ रहा में है आपकी मेरा? आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, कहाँ तक सुनी थी? सर आप एंजाइम्स के बारे में बता रहे थे।
हाँ, इंजाइम जो होता है ना वो 3 तरीके का होता है। मतलब स्टोमक में जो हमारा इंजाइम होता है वो 3 तरीके का। इंजाइम वो चीज होता है जो फूड को क्या करता है, डाइजेशन हेल्प करने में हेल्प डाइजेस्ट। करता है, मतलब ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई यस दिक्कत सर। वाली बात? अच्छा, नो उसके सर। बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्टोमक के बाद फूड हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोई दिक्कत वाली बात? और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन ये कि दो चीज से कनेक्टेड होता है, दो बॉडी ऑर्गन से कनेक्टेड होता है। पहला लीवर से और दूसरा पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज ये पान के पत्ता जैसा होता है, देखिए यहाँ दिख रहा है। ये यस कनेक्टेड सर। होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और लीवर भी कनेक्टेड होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो है, मतलब ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं, वैसे ग्रीन कलर का होता नहीं है। तो ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है अनु? यस सर। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये वाला। स्मॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन किससे इंटेस्टाइन। कनेक्टेड होता है? लीवर से और पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज पान के पत्ता वाला, और लीवर, लीवर हमारे जो शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप कहिएगा लीवर। क्या? लीवर। अच्छा, लीवर के पास एक छोटा सा पाउच जैसा चीज होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लेडर। इसका यूज क्या होता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? अब नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद स्मॉल आवाज आ रहा है ना मेरा? और स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन की ये बाहर जो ये मोटा मोटा सा दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेशन कहाँ खत्म होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जाता है, और वहां जो भी वाटर वाटर एक्स्ट्रा वाटर वाटर रहता है वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है, और फाइनली हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। तो ये रहा हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आपके पास क्या डायग्राम। ये हमने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में स्टडी किया है, और कौन सा चीज कहाँ पे होता है। ठीक है, और इस डायग्राम को यस आप एक बार सर। ड्रॉ करेंगी। नेक्स्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कौन से क्लास में? नेक्स्ट क्लास में, जिसे हम प्रॉपर स्टेप लिखेंगे। ठीक है, कि इंजेशन में क्या हुआ, फिर डाइजेशन में, फिर एब्सॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, इगेशन, इस तरीके से, और फिर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक है अनु? यस सर। ओके, तो आज हम इतना ही पर तक पढ़ेंगे। आज हम पहले ही छुट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आदमी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, यहाँ तक कि एमीबा भी हो जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी कितना न्यूट्रिशन, कितना स्टेप होगा? 5 ही स्टेप होगा। कितना स्टेप 5। होगा? 5 5। स्टेप होगा। कौन कौन सा 5 स्टेप होगा? सर डाइजेस्ट, सॉरी, इंजेशन, हम्म, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एगेशन, इगेशन, इजेशन सॉरी। इजेशन। ठीक है, तो ये 5 ही स्टेप होता है किसी में भी डाइजेशन हो तो, एनिमल में हो या फिर में हो। प्लांट। तो ह्यूमन बींग्स में भी कितना होगा? 5 होगा। सबसे पहले 5। आ जाते हैं, हम आ जाते हैं इंजेशन। डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा कि व्हाट इज इंजेशन वगैरह, क्योंकि हमने वो पहले ही लिख लिया है। ठीक है, यस सर। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है। पहला नंबर स्टेप है हमारा इंजेशन, जो कि कहाँ होता है? माउथ पे। कहाँ? माउथ। माउथ। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसके बाद दूसरा नंबर स्टेप इसके बाद आता है जिसे हम कहते हैं डाइजेशन। कहाँ होता है डाइजेशन? स्टमक। नहीं, स्टोमक नहीं। डाइजेशन होता है, हमारा डाइजेशन होता है एनल कैविटी में। एनल कैविटी कह रहे हैं, कौन सा कैविटी है वो? एक मिनट रुकिए, एलिमेंट्री कैनल है। एलिमेंट्री कैनल। क्या होता है एलिमेंट्री कैनल? एलिमेंट्री कैनल एक
पाइप होता है, इसी पाइप के अंदर हमारा माउथ से लेकर के और एनस तक, लास्ट तक, जितना भी बीच में स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो भी चीज आ जाए, ये सब एलिमेंट्री कैनल में होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से लेके एनस तक। यहाँ डायग्राम में देख लीजिए, ये है ना हमारा, ये माउथ से लेकर के और एनस तक, नीचे तक, ये जो भी पाइप जैसा ये सब सिस्टम दिख रहा है, स्टोमक हो गया हमारा, ओएसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब चीज क्या है, किस चीज में आता है? एलिमेंट्री कैनल। और इसी एलिमेंट्री कैनल के अंदर हमारा क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन डाइजेशन। होता है। अब डाइजेशन में आ जाते हैं, डाइजेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए आ जाते हैं हम लोग, कि डाइजेशन को डिटेल में पढ़ा जाए। ठीक है। यस सर। सबसे पहला डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में। कहाँ पे? माउथ में माउथ। ही। हमारा जो सलाइवा होता है, वो एक तरीके का एंजाइम, क्या होता है वो बता दिए थे आपको। एंजाइम जो होता है वो आ, जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है कोई भी टाइप का, उसे तोड़ने में मदद करता है। ठीक है। तो यस सर। सलाइवा जो होता है वो एक तरीके का एंजाइम कंटेंट करता है, और जो कोई सा भी एंजाइम हो वो किसी ना किसी ग्लैंड से निकलेगा। ठीक है। और हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? वो लीवर है। कौन है? लीवर है। तो सलाइवा जो है वो सिलेवरी एमिलेज, सिलेवरी एमिलेज एक एंजाइम सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? सिलेवरी एमिलेज। और यही सिलेवरी एमिलेज जो होता है, ये क्या क्या चीज को डाइजेस्ट करता है? माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है? फूड। फूड का नहीं, फूड में तो बहुत सारा चीज आता है, जैसे प्रोटीन आ गया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज आ गया। ठीक है। यस सर। ठीक है अनु। माउथ में जो होता यस। है वो स्टार्च का डाइजेशन होता है। किस चीज का? स्टार्च। डाइजेशन का मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। क्या करना? स्मॉल ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स में। ऑफ इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में। कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में। इसके बाद हमारा फूड नेक्स्ट आ जाता है किस चीज में? माउथ के बाद, माउथ के बाद ये एरो ऐसा समझ लीजिए कि हमारा फूड ऐसे जा रहा है। ठीक है। माउथ से के बाद फूड पाइप से होते हुए, कौन से पाइप से? फूड पाइप से, फूड जिसका पाइप। नाम एसोफेगस भी होता है। इससे फूड होते हुए कहाँ चला जाएगा? स्टोमक में। कहाँ चला जाएगा? स्टमक। स्टोमक में। अब स्टोमक में तीन चीज सिक्रीट होता है, एक, दो और तीन। सबसे पहला HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फूड को, पहला काम है कि फूड को एसिडिक बनाता है। कैसा बनाता है? एसिडिक। और दूसरा काम होता है HCl का, ये सब हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसके बाद हमारा HCl का काम खत्म हो गया। किसका? HCl का। अच्छी। इसके बाद आ जाता है अब हमारा स्टोमक है, तो स्टोमक के वॉल में तो HCl तो बहुत खतरनाक एसिड होता है, तो ये क्या करेगा? स्टोमक को जला देगा, है ना। तो यस सर। हमारे पेट के वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है। ये म्यूकस मतलब कि जो छोटा बच्चे का नाक में से निकलता है ना सर्दी के दिनों में, उसे म्यूकस ही कहते हैं, है ना। देखिए आप छोटे बच्चों को, यस सर, देखा तो है। वो खा भी जाते हैं, है ना। यस सर। तो ये इंटेस्टिनल वॉल को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आदमी को पूरा देह में म्यूकस म्यूकस लगा के और HCl के तालाब में फेंक दिया जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। समझ रही हैं? यस सर। उसके लिए म्यूकस इकट्ठा करना पड़ेगा। एक बाल्टी बड़ा सा ले लीजिए ठंडी के दिनों में, और घर घर घूमिए, जिसके घर छोटा बच्चा है उसके घर ज्यादा मिलेगा, और इकट्ठा कर दीजिए। उसके बाद उसका एक स्विमिंग पूल बनाइए, और उसमें पूरा म्यूकस लगाइए। नहीं, और स्विमिंग पूल में
कूद जाइए, है ना। यस सर। अच्छा एक और बात, लोग कहता है कि पुराने लोगों को एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी में पता है एक्चुअली क्या होता है? ये HCl जो सीक्रेट होता है ना हमारे बॉडी में ये पेट में हमेशा HCl सीक्रेट होते रहता है। अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो ये HCl जो होता है ना, ये धीरे धीरे बढ़ करके और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में घुस जाता है। और जैसे ही HCl स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसेगा, तो वो उसे अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। क्योंकि पेट में तो म्यूकस है जो कि उसके वॉल को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई म्यूकस तो है नहीं, नहीं है ना। नो सर। तो इसीलिए क्या होता है कि लोग कहते हैं कि उनको एसिडिटी हो गया है या फिर जो भी है, या फिर उनको गैस का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, तो यही HCl जो होता है वो धीरे धीरे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है, तो वो इंटेस्टाइन को हिंदी में आंत कहते हैं। तो लोग कहते नहीं है कि इनका आंतरी खराब हो गया है, आंत खराब हो गया है, इस टाइप से, यस सर। ठीक है। ये है HCl का काम हो गया म्यूकस का। अब कौन सा होता है इंजाइम हमारे स्टोमक में? हमारे स्टोमक में एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। क्या? पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या रहता है? ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका? प्रोटीन का। तो आपसे ये साइट ऑफ डाइजेशन बहुत पूछता है प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, तो पेट में। कहाँ होता है? पेट में। पूछता है कि स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, तो माउथ में। एक और चीज जान लीजिए कि माउथ से जो स्टोमक में फूड जाता है, तो एक तरीके का मूवमेंट होता है हमारे फूड पाइप में, जिसे हम कहते हैं कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टेल्टिस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। इसी मूवमेंट की वजह से माउथ से स्टोमक में, ये हमारे पास है ना यहाँ, माउथ से स्टोमक में ये फूड पाइप में एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टेल्टिक। अगर यही एंटी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हो गया, पेरिस्टेल्टिक एंटी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हो गया, तो ये खाना बाहर निकल जाएगा, जिसे हम वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये हो गया हमारा स्टोमक में का काम। स्टोमक के बाद हमारा फूड आगे और आता है। स्टोमक के बाद फूड आगे आया, आगे आया और 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 आगे आया। उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस चीज में? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना अनु, क्या स्मॉल सर? इंटेस्टाइन जो है ना, उसमें यस दो सर। जगह से हमारे पास इंजाइम आता है। एक लीवर से आता है और एक पेनक्रियाज से आता है। कहाँ कहाँ से? लीवर से और पैनक्रियास। पेनक्रियाज से। मैंने बताया था शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। अच्छा लीवर में एक और चीज होता है यहाँ, गॉल ब्लेडर। ये गॉल ब्लेडर क्या होता है कि लीवर जो होता है ना वो बाइल सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? बाइल। बाइल। तो ये बाइल जो होता है ना, ये पहले कुछ देर तक गॉल ब्लेडर में स्टोर रहता है, और जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, मतलब जब उसका जरूरत होता है, तभी बाइल हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। नहीं तो तब तक वो गॉल ब्लेडर में क्या रहता है? स्टोर्ड रहता है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब आ जाइए, इस बाइल का काम क्या है? सबसे पहला काम है कि फूड को क्या बनाना, जो हमारा एसिडिक फूड है उसे बेसिक बनाना। कैसा बनाना? बेसिक। बेसिक बनाना। 6 बजे। फूड को बेसिक बनाना। कैसा बनाना? बेसिक। बेसिक बनाना। पहला काम पता चल गया किसका? यस सर। बाइल का। किसका? बाइल अच्छा का। बाइल किस कलर का होता है? ग्रीनिश येलो। कैसा? ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो कलर का, ठीक है। तो ये फूड का बेसिक बेसिक बनाना पहला काम हो गया बाइल का। और दूसरा काम बाइल का होता है, ये जो बाइल होता है ना हमारा,
वो क्या करता है yes, कि फैट को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? राइट को ब्रेक डाउन करता है। वाइट को नहीं, फैट को, FAT, फैट को क्या करता है? फैट को ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करता है, मतलब उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। ठीक है। और यस सर। पेनक्रियाज जो होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है 3 चीज। कौन कौन सा चीज? 3 चीज। 3 चीज। 1 चीज, 2 चीज और 3 चीज। ठीक है। ठीक है नु। यस सर। यस सर। सबसे पहला ये जो भेजता है, वो भेजता है एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेसी। एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेस। ठीक है। ठीक है अनु। यस सर। एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेस कहाँ, कौन भेजता है? पेनक्रियाज भेजता है। कहाँ भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ भेजता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। अब इनका काम क्या क्या होता है वो भी देख लिया जाए कि एमिलेज का काम क्या रहता है, ट्रिप्सिन का काम क्या रहता है और लिपेज का काम क्या रहता है। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहला एमिलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसको? स्टार्च को। स्टार्च को ब्रेक करता है। तो पूछता है कि हमारे बॉडी में स्टार्च का ब्रेकडाउन कहाँ कहाँ होता है? तो 2 जगह पे होता है। कहाँ कहाँ पे? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि एमिलेज के द्वारा होता है, और एक माउथ में जो कि सिलेवरी एमिलेज के द्वारा होता है। देखिए दोनों के नाम में एमिलेज एमिलेज है ना। माउथ में भी यस। सलाइवा में सिलेवरी एमिलेज था, और स्टोमक में भी सलाइवा है जो कि पेनक्रियाज से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पैनक्रियास। और इन तीनों चीजों को मिलाकर के हम एक इन्हें स्पेशल नाम देते हैं पेनक्रिएटिक जूस। तो पूछेगा कि पेनक्रिएटिक जूस कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3। 3 टाइप्स के। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया एमिलेज, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन, जैसे पेप्सिन हमारे स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना, वैसे ट्रिप्सिन जो होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन 3। को। तो पूछेगा कि प्रोटीन का डाइजेशन कितने जगह होता है? तो 2 जगह होता है। पहला स्टोमक में जो कि पेप्सिन करता है, और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि ट्रिप्सिन करता है। ठीक है। यस सर। इसके बाद आ जाता है लिपेस। लिपेस क्या करता है? ये इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? इम्पल्सिव। इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? इमल्सिव फैट को ब्रेक इमल्सिफाइड डाउन फैट करता को है। ब्रेक डाउन करता है। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हाँ इतना हो गया ना। अब इसके बाद यहां से और चीज जोड़ना होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये यहां तक हम लोग आए थे ना, इसके बाद यहाँ नीचे एरो खींच दिए हैं। ठीक है, क्योंकि साइड में जगह ले लेते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में। वैसे वैसे हम कर सकते हैं साइड में, अगर चाहें तो कर दें, या फिर नीचे कर दें। नीचे कर दीजिए सर। नीचे थोड़ा अच्छा लगता है कि सब एक साथ दिखते रहेगा। हाँ तो अब नीचे आ जाइए। नीचे जो है अब फिर से हम अभी कहाँ पे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। कहाँ पे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है। अब इसके बाद इन ये सब काम करने के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसको इंटेस्टिनल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टिनल
वॉल, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम के टाइप्स के एंजाइम्स को सेक्रेट करता है। उन सारे एंजाइम्स के बारे में हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि ये जो इंटेस्टिनल वॉल होता है ना, ये हमारे डाइजेशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। क्या करता है? कंप्लीट। किसको कंप्लीट करता है? डाइजेशन को कंप्लीट। पूछता है कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। कहाँ कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल अब देखिए, इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टिनल वॉल जो होता है वो जूस, इंटेस्टिनल जूसेस सेक्रेट करता है, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को हेलो, यस सर। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किस चीज में बदल देता है? गला अभी भी फंस रहा है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और में बदल देता है। किस चीज में? ग्लूकोस। ग्लूकोज में बदल देता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। किसमें? अमीनो एसिड। एमिनो एसिड में। और फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। किसमें? फैटी फैटी एसिड। एसिड में। और ये जो चीजें हैं ना हमारे पास, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, या फिर फैटी एसिड हो गया, ये सब जो है ना, ये सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। मतलब ये इजीली ब्लड में, मतलब ये इजीली ब्लड में जाके सॉल्युबल हो सकते हैं, घुल सकते हैं, और उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, और उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा सकते हैं। ठीक है अनु? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन कंप्लीट। डाइजेशन के बाद कौन सा, ये सेकंड स्टेप था डाइजेशन। डाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप होता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। नीचे ड्रॉ किया जाए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, हाँ। डाइजेशन के बाद 3 नंबर जो है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्या है? क्या है अनु? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। देखिए, एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, आपको स्क्रीन पे ऐसे ब्लर ब्लर सा बार बार आ रहा है क्या? आपको भी दिख रहा है क्या? नो सर। अच्छा ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है ना, इस पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। प्रेजेंट होता है। और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विलाई। VILLI। क्या कहते हैं? विलाय। विलाई। और इस विलाई में एक चीज होता है, इसमें जो होता है ना, इसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं?
ब्लड कैपिलरीज होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? ब्लड कैपिल ब्लड कैपिलरीज। तो अब हमारा जो वाटर सॉल्युबल फूड है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड है। क्या क्या है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड। फैटी एसिड। तो अब ये सब जाके मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल है, उस वॉल में ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इसके थ्रू, मतलब विलाई के थ्रू होते हुए ब्लड में मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मिल जाएंगे डाइजेस्टेड ब्लड में। फूड। डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाके मिल जाएंगे? ब्लड में। ब्लड में। ब्लड में कहाँ मिल जाएंगे? ब्लड में। ब्लड में। डाइजेस्टेड फूड कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में। ये मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हमसे कभी पूछ दे कि व्हाट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो हम क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्लड कैपिलरीज जो होता है वो ब्लड कैपिलरीज में हमारा जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटर मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटर इंटरमिक्स। मिक्स हो जाता है। और साइट ऑफ, अगर आपसे साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाएंगे क्योंकि वो लिखा हुआ है। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछ दे तो आपको कहना है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? ना सर। ठीक है। पता नहीं ये सही से काम नहीं कर रहा है। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट सही, लैपटॉप नहीं काम कर रहा है उस पे। ऐसा ऐसा देखिए ना कैसा आ रहा है स्क्रीन ऑफ, देखिए ना। जैसे पुराने फिल्म में नहीं ग्रीन ग्रीन कलर का आ जाता था, वैसा आ रहा है। और लैपटॉप रुक जा रहा है काम करना। आप ही ने, एक तो कुंदन सर हैं कि वो तो 6 घंटा बैठेंगे ना, तो 6 घंटा ऐसे ही चलाते हैं लगातार। जितना देर बैठते हैं उतना देर एकदम कंटिन्यूस। कहते हैं ऑफिस में है तो ऑफिस है तो। आपकी एसी के चक्कर में। तो ये हो गया। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है अनु? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल काम खत्म हो गया। इंटेस्टाइन। इसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाएगा। कौन सा स्टेप? फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप। मुझे नहीं लगता है आज अब ये क्लास हो पाएगा, बहुत लैपटॉप ऐसे चल रहा है। ठीक नहीं चल रहा है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए। अब नेक्स्ट हमारा है अनु। यस सर। लगता है कि क्लास नहीं हो पाएगा अब आगे, क्योंकि ये लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज हम एब्सॉर्प्शन तक ही रख देते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम बता दें क्या? एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन मतलब कि ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाना। और उसके बाद है इजेशन। इजेशन का मतलब है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाना। और इसके बाद तो एक और एसिमिलेशन कौन से ऑर्गन में होता है? एसिमिलेशन ऑर्गन में नहीं होता है। यहाँ पे जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा ब्लड में चला गया,
अब एसिमिलेशन का मतलब कि वो ब्लड फूड को, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। और वो डाइजेस्टेड फूड डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज जैसे कि सेल रिपेयरमेंट या फिर सेल प्रोडक्शन या फिर गेनिंग एनर्जी, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, यूज हो जाता है, ठीक है। यस सर। और इजेशन जो होता है इसका मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीशन, मतलब बाहर आ जाना, ठीक है। और इसके बाद आता है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज का मतलब कि जो टीथ होता है ना, उस पे हार्मफुल बैक्टीरियाज की वजह से येलो कलर का एक लेयर बन जाता है, जिससे हम डेंटल कैरीज करते हैं। अगर रेगुलर ब्रश करें तो ये डेंटल कैरीज को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। और नहीं तो लोगों को देखिएगा कि बहुत लोगों को दांत में प्रॉब्लम होता है, किसी किसी के दांत में से वो पीला पीला कुछ निकलते रहता है, तो कुछ भी, तो ये सब डेंटल कैरीज से आता है। तो अगर ये सब एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो फूड खाते हैं ना, उसमें बहुत सारा चीज हमारे दांत में फंस जाता है, या फिर बहुत से सुगरी सब्सटेंस हमारे दांत में अगर रह जाते हैं तो वो दांत को नुकसान करते हैं। इसलिए देखिएगा छोटे बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं ना, तो क्या होता है, सर दांत काले कट काले से हो जाता जाते है, हैं। ठीक है। लग रहा है अभी सही काम करेगा। एसिमिलेशन वही है, एसिमिलेशन में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड ब्लड में है, ब्लड में है, वो डिफरेंट सेल्स तक जाएगा। कहाँ जाएगा, डिफरेंट सेल्स तक जाएगा। और वो यूज होगा किस चीज के लिए, सेल प्रोडक्शन, सेल रिपेयरमेंट, ठीक है। यस सर। बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है ना, क्या सर? बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा है ना, नो सर। ठीक है। एसिमिलेशन हो गया। एसिमिलेशन के बाद फिफ्थ स्टेप हमारा वही है, इजेशन। इजेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, डेंटल कैरीज। क्या चीज, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ येलो लेयर, क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ येलो येलो। लेयर्स, ठीक है। यस सर। और स्मॉल कैविटीज ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरियाज, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरियाज, ठीक है। अनु कोई दिक्कत, नो सर। और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बाई बाय रेगुलर रेगुलर ब्रशिंग। ब्रशिंग। ये टॉपिक खत्म हो गया, इसके क्वेश्चंस बना करके भेज दीजिएगा, ठीक है। सर कौन से?